भारी नुकसान खाना पड़ रहा है मुझे। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड कहाँ से? अरे यार, परेशान हो गई हूँ मैं। आजकल कोई भी हैंडसम नहीं आ रहा इस ऑफिस में। इतना बोरिंग माहौल हो गया है यहाँ का। जिसको देखो तो कोई बुढ़ा काम करता है, कोई ठरकी काम कर रहा है यहाँ पे, पर कोई हैंडसम नहीं है जो काफी हैंडसम हो, लंबी हाइट हो, बॉडी शॉडी हो। सिंगल रहने का बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है मुझे। रात को अकेले सोना पड़ता है, अकेले खाना खाना पड़ता है, अकेले घूमना पड़ता है। क्या जिंदगी है मेरी, एकदम झंड। पता नहीं कब कोई हैंडसम आएगा। एक काम करती हूँ, नेहा को कॉल करती हूँ, उसको जॉब पे भर्ती कर लेती हूँ। क्या पता वो नए नए लौंडे ले आए मेरे लिए। हेलो नेहा, हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। देखो हमारी कंपनी में ना तुम्हारे लिए एक जगह खाली है। अच्छा, हाँ, एचआर की। क्या सैलरी है? सैलरी तुम्हें मिल जाएगी महीने की 18,000। ठीक है फिर। पर तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पहले तो तू यहाँ आ जा, फिर मैं तुझे फेस टू फेस बताती हूँ। ठीक है, आती हूँ। ठीक है, ओके। अब तो लगता है काम हो जाएगा। कम इन। अरे हाँ, बोलो, आपने क्यों बुलाया था मुझे? सिट, बैठो। ओके। देखो हमारे यहाँ तुम्हारे लिए एक पोस्ट खाली है, बट तुम्हें ना उस जॉब के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत बताओ? मेहनत ये करनी पड़ेगी, तुम्हें हमारे ऑफिस में ना कुछ एम्प्लॉयज की कमी है। ओह, वैसे लेडीज एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, जेंट्स? जेंट्स एम्प्लॉयज नहीं है। और तुम्हें मेरी चॉइस तो पता ही है, हैंडसम, स्मार्ट। अरे वो तो तुमने फोन पे बता दिया था ना मुझे। हम्म। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, बहुत हैंडसम है। फोटो दिखाओ क्या बस का? हाँ हाँ, दिखाओ। देखो। अरे ये मोटा आदमी तो काफी अमीर लग रहा है। हाँ, ये तो काफी रिच मैन लग रहा है ये। ऐसे वाला है लेकिन। कहाँ से है ये दिल्ली से है। क्या क्या है इसके पास? अरे इसके पास ना बहुत सारी चीजें है, जैसे कि खुद का फ्लैट हो गया, खुद की कार हो गई, और बहुत सारा पैसा भी है। फिर तो ये मोटी मुर्गी है, समझ रही हो ना? समझ रही हूँ मैं जो तुम बोलना चाह रही हो। जाल में और काट देते हैं मुर्गे की तरह। तो फिर बुलाया जाए इसे ऑफिस पे? हाँ, इसे बुलाया जाए। ठीक है, कल मुझे बुलाती हूँ इसे। ठीक है, इसको जल्दी से कॉल लगाओ और बोलो हमारी कंपनी में नया ऑफर निकाला है। ठीक है, कल लगाती इसको मैं। फोन वोन पे क्या बातें करना है, वो तेरे आसपास ही तो रहता है ना? रहता तो वो मेरे पास ही है, लेकिन क्या करूँ, स्कूल जाके ले आऊँ क्या? हाँ, एक काम करना, आज उसके घर जा और एक बहाना कर कि हमारी कंपनी ने नया ऑफर निकाला है। मैं उसके ना प्रचार के लिए घूम रही हूँ, ऐड के लिए। ठीक है, और उसको किसी तरीके से बहला फुसला के अपनी बातों में घुमा उमा के तू यहाँ ले आ। ठीक है, लेके आती हूँ उसको। और वैसे भी मुझे पता है तू बहलाने फुसलाने में तो बहुत होशियार है। बस उसको अपनी बातों में घुमा के ले आना और आगे का काम मैं संभाल लूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं यू गई और यू आई। चलो, ऑल द बेस्ट। अरे सर, आप जॉब के बारे में घूम रहे हो इधर? आप सीनियर लेवल की जॉब मिलती कहाँ है इतनी जल्दी? उसी के लिए ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। सर, मेरे पास एक जॉब है, हमारी कंपनी को ऑफर दिया है कि बहुत सारा जॉब का जरूरत है, तो आप एक बार कंपनी में चल के देख लीजिए। क्या जॉब है, कितनी सैलरी है, कुछ आइडिया है? वो तो जॉब की जो मैनेजर है वही बता पाएगी, बाकी एक बार आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, चलो देखते हैं। अच्छा,
कम ऑन बैठो। ये बता रही थी कोई जॉब है आपके पास मेरे लायक? हाँ, जॉब तो है और तुम्हारे लिए एक ऑफर भी है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ओके। वैसे हमारी कंपनी में ना आप जैसे एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आप ही के यहाँ जॉब है? आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ, मेरी ही जॉब है। क्या सैलरी है, क्या पोस्ट है, कुछ बताओगे? बस एचआर की जॉब है और तुम्हें महीने का 20,000 रुपये मिल जाया करेगा। 20,000 में मेरा क्या होगा? मेरी लास्ट सैलरी 38,000 थी। माय गॉड, वाओ, फिर तो आप काफी अमीर होंगे। अमीर क्या होता है? जो आदमी के खर्चे होते हैं वो खर्चे होते हैं, और जो सेविंग्स होती है वो सेविंग्स होगी। अच्छा, वैसे आप वहाँ गुड़गांव में रहते हो ना, आपके पास मतलब क्या क्या है? अरे क्या क्या, घर है, गाड़ी है, और क्या चाहिए? सारी लग्जरी आइटम है। कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? एक बेरोजगार आदमी की अभी गर्लफ्रेंड कहाँ से हो जाएगी? क्यों, आपके पास तो अच्छा घर है, गाड़ी है, आपकी लास्ट सैलरी 38,000 थी, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड कहाँ से हो जाएगी? उसके भी गर्लफ्रेंड होने के भी खर्चे होते हैं। तो वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में? अरे आप तो बहुत, काफी मॉडर्न हो। अरे आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप क्यों इस बेरोजगार आदमी के पल्ले पड़ोगी? अरे मैं तो जब से आपको देखा है ना, मेरी जो एम्प्लॉय जो मेरे यहाँ काम करती है, उसने मुझे जब से आपके बारे में बताया है ना कि आप इतने अच्छे आदमी हो, सब कुछ बताया उसने आपके बारे में, तब से तो मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ। अरे मैडम, अभी तो मैं आपका मेकअप का ही खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, हेयर ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाऊंगा आपको। अरे वो सब खर्चा वर्चा छोड़ो ना, वो तो मुझे पता है आप सब कर लोगे। तो क्या मैं आपके साथ पर्सनल टाइम बिता सकती हूँ? अरे मैडम, आप देख लो, मैं तो आपके छूने से ही बिल्कुल पिघल गया हूँ। अच्छा, तो अंदर चलो, मैं पूरी तरीके से पिघला देती हूँ। चलिए मैडम, कहाँ चलना है? मेरे बेडरूम में। चलिए। आओ ना। अरे मैम, ये तो आपका बेडरूम है? बेडरूम ही तो बोला था मैंने, पर्सनल टाइम का मतलब नहीं समझते हो क्या तुम? बैठो। मुझे लगा किसी कैफे वैफे में जाना है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कैफे जाके टाइम क्यों वेस्ट करना है? बाद में तो हर कोई बिस्तर में ही जाता है, और कैफे तो सब बहाने हैं। मैम आप देख लो, बस मेरी जॉब लगवा देना, बाकी जो कहोगी मैं वो आपको दे दूंगा। अच्छा, फिलहाल तो तुम मेरे साथ पर्सनल टाइम बिता लो, जॉब वॉब तो तुम्हारी समझो लगी गई है। वैसे इतनी दूर क्यों बैठे हो, थोड़ा करीब आओ ना। अरे अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी अभी तक शादी वादी नहीं हुई क्या? नहीं मैम, शादी हो गई थी, लेकिन वो थोड़ी गांव की है ना, तो उसको गांव में ही छोड़ के आ गया था। शहर में तो जब तक जॉब रहती थी ना, तब तक तो कोई ना कोई अपना काम निकल ही आता था, किसी ना किसी को रखता ही था। लेकिन अब क्या है ना, जॉब है नहीं, और आप जानते हो किसी भी खूबसूरत लड़की को गुड़गांव जैसे शहर में रखो तो उसके खर्चे भी काफ़ी होते, मिनिमम 10-12 हज़ार रुपये तो लग ही जाता है भाई। उसके फिर लुक्स पे, हेयर पे, अब एक लड़की का बुटॉकी कराया था 7,000 का। अच्छा, हाँ। वैसे कोई बात नहीं, अगर कोई है नहीं ना तो टेंशन मत लो, मैं हूँ। मैम, अरे आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आप जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड अगर किसी की हो तो वो क्या ही कर जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल तो इस कमरे में मैं बातें करने के लिए तो लाई नहीं हूँ तुम्हें। तो मैम, बातें करना भी कौन चाहता है आपसे? तो फिर आओ। मजा आया? अरे ऐसा मजा तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं दे पाई। वैसे मेरा भी काम हो गया। आपका क्या काम था? आपको भी क्या आपका बॉयफ्रेंड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था? कुछ ऐसा ही समझ लो, बस मेरे को भी यही काम था। चलिए, जो कि पूरा हो गया। हम दोनों के काम हो रहे हैं पूरे, तो क्या दिक्कत है किसी को? आगे भी जब जरूरत हो तो ये नाचीज आपको पर्सनल टाइम देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो फिर तैयार रहना। बिल्कुल पूरा तैयार रहेगा।
वैसे जॉब स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक डेमो दिखाऊं? श्योर, दिखाइए। नेहा, आई मैम। जरा सा लाना डेमो लेके। ओके। और एक काम करो, वो राजू तावड़े को भी लेती आओ। ठीक है। हाँ वो हो गया। देना फोन मेरा। सो दिस इज द डेमो। अरे ये तो हम लोग की है। हाँ, ये हम लोगों की है। तुम्हें पता है जिस कमरे में तुम हो ना, यहाँ चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं और ये मोबाइल से तो अलग से ही शूट हो जाता है। अरे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी है मुझे देखने में, अरे मजा आ रहा था, मन कर रहा था अरे कि 10 में आप से तो- 10 नंबर देंगे इन और फिल्म को। क्या साहब सबसे मस्त तो मुझे पता क्या लगा, अरे क्या म्यूजिक है, क्या म्यूजिक दे दिया आपकी म्यूजिक है, अरे क्या बात है, मस्त था, मजा आ गया अरे ये है ना। बस इसमें तो मजा आ गया। तुम्हारी और मेरी दोनों की बहुत बदनामी हो जाएगी अगर ये अरे वीडियो रहने दो, बनवाने में कुछ नहीं होने वाला आपका, पता है क्यों नहीं होगा? देखो बेबी, मुझे बदनामी से नहीं लगता है कोई डर। अरे मैम पता है तुम दोनों की नहीं और तुम्हारी, उनकी क्या बदनामी उनकी होगी? इज्जत ही नहीं है, वैसे रोज बदनाम होती है। देखो, तुम जैसे पता नहीं कितनों के साथ मैं ऐसे वीडियोस बना के ब्लैकमेल करती हूँ, ठीक है? तुम कोई पहले नहीं हो। और हाँ, दरअसल ये बात है ना। अरे 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 साहब, आपके घर से फोन आ रहा है, मैं बता देता हूँ कि साहब यहाँ पे ना रोमांस कर रहे हैं, है ना। प्लीज रोकिए उसको, कैसी बात कर रहे हो और आप मुस्कुरा रही हैं, मेरे टेंशन हो रही है और आपको हंसी आ रही है, आपको मजाक लग रहा है ये सब। साहब टेंशन लेने का क्यों है, चुपचाप पैसे देने का है, काम हो जाएगा ना। मैं खुद यहाँ नौकरी एक की सेकंड, तलाश में, मेरे एक पास सेकंड। कहाँ पैसे होंगे। टेंशन हो रही है इनको, तो टेंशन तुम्हारी दूर की जाए। पिछली सैलरी 38,000 थी बेबी। तुम्हारा फ्लैट इतना महंगा है गुड़गांव में, प्लस तुम्हारी गाड़ी। चुपचाप से सब कुछ मेरे हवाले कर दो। ये आप लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं इसकी कंप्लेन करूंगा। कंप्लेन करोगे तो क्या बोलोगे पुलिस से? मैं उन मैडम के पास गया था, मैंने उनके साथ कांड कर लिया, ये बोलोगे क्या? हाँ जी, बड़ा तेज आदमी तू, पहले मैडम से मजे ले लिया, अब कह रहा कंप्लेन करूंगा। एक बात बता, अगर तू पुलिस के पास जाएगा कंप्लेन करेगा तो ये बताएगा कि मैं मैडम से गलत कर रहा था, मैं बेवकूफ इंसान, पैसे देते छूट जाए यहाँ से, नहीं तो उठा लो तेरी बीबी का फोन, बोल दूं क्या? अब यहाँ पे लगा देखो, हुआ है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए। दे 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 दे। 10 लाख? अरे ये तो नॉर्मली बात है ये। मेरे पास नहीं है। नहीं है तेरे पास, तो मैं काम करता हूँ, अरे एक डॉक्टर सुनील से मिनट, बात। इसको इतना जल्दी नहीं मारना है। अरे तुम्हारा 50 लाख रुपए नहीं है, इतनी नॉर्मली बात है। और वैसे भी फ्लैट बेच दो, कार बेच दो, अरे वो सब EMI पे है। तो एक काम करो ना, अपनी किडनी बेच दो, अब प्लस में ये वीडियो डाल देंगे सोशल मीडिया पे, उससे हम कमा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब सोच लो भैया, पैसे देना है कि हम करेगा, लाओ मैं डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ। भैया अरे तुम्हें जो करना करो, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। अरे रे रे रे, बैठ पुलिस के जा, पास जा, जाने जा, लायक जा। बचेगा तब ना। देखो प्लीज मुझे बख्श दो, मेरे पास अभी बस 8 लाख रुपए अकाउंट में है। अब जो भी है ना, चुपचाप से दे। अब ज्यादा ना मगजमारी मत कर, अब मेरी भी सनक रही है। अंगूठा लगाओ जल्दी और फटाफट मैम के अकाउंट में ट्रांसफर करो। जल्दी से ट्रांसफर कर। इसी पे करते कोई बात हाँ। नहीं। अरे इस पे कोई करते। नहीं, मैम के अकाउंट में जाने दो ना। अरे तो मैम का क्या, सब अपना ही है। रुको, मैं ना अपना अकाउंट नंबर डाल देती हूँ उसमें। ये ले। क्या मैं अपना काम करता हूं, मैम के। अरे इसमें नेटवर्क नहीं चलेगा। अरे दो तो। अरे कोई नहीं मैम, इस अब देन देना, क्या दिक्कत है, मैम भी तो अपनी है, क्या दिक्कत है। हाँ। हाँ, और वैसे तुम दोनों अपने कमीशन की टेंशन मत लो, मिल जाएगा, ठीक है? ओके ये लीजिए, प्लीज चलो। वीडियो डिलीट कर दीजिए आप। हाँ, कर हो देते हैं। जाएगा, टेंशन अब एक काम करो नेहा और राजू तावड़े, इसको उठाओ और हार दफा करो। हाँ। चल खड़े अरे हो। नहीं, इज्जत से ले जाओ यार। अरे आप क्या भी बोलो इज्जत क्या। इसकी, फोन तो दे दे मैम का। दोबारा किसी बार मत देना, वरना और